नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है। जुमे तो सारे ही बहुत मुबारक हैं। रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी जुमे के दिन की बड़ी शान है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जुमे के दिन की फजीलत, इसकी अज़मत, इसकी शान और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह महीना ही बड़ा बाबरकत है, बड़ी अज़मत वाला महीना है। और जुमा तो ऐसा दिन है, ये तो फरिश्तों के लिए भी ईद का दिन है और दुनिया वालों के लिए भी ये ईद की तरह है। जिस तरह ईद में खुतबे पढ़े जाते हैं, 2 खुतबे होते हैं, जुमे के भी 2 खुतबे होते हैं, ईद की भी 2 रकात नमाज है, जुमे की भी 2 रकात नमाज है। ये चीज़ें मुशाबहत भी रखती हैं। फिर जुमे के दिन के बारे में ख़ास बात जो बताई, इसमें अल्लाह का फजल बंदों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, बल्कि जुमा के नाम की एक पूरी सूरत है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, जब जुमे की अज़ान हो जाए तो अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। क्या मतलब? यानी नमाज अदा करने के लिए आप फौरन मस्जिद में आओ। पहली अज़ान होने से पहले पहले आप तैयार हो जाओ। ये नहीं कि भाग के दौड़ के जाकर नमाज में शामिल हों। कभी खुतबा हो रहा है तो शामिल होते हैं, कभी पहली रकात में शामिल होते हैं और कई जाके दूसरी में शामिल होते हैं, और फिर सलाम फेरा और फ़ौरन भाग आए। तो इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने जब इतनी ताकीद से हुक्म दे दिया कि जब अज़ान हो जाए तो फ़ौरन मस्जिद में पहुँचो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा की नमाज पढ़ाते थे। जब मस्जिद में जाते तो लोगों से खचाखच मस्जिद भरी होती। कुछ लोग इशराक की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए घर आते, आराम करते, फिर चाश्त की नमाज पढ़ते और उसके बाद मस्जिद में चले जाते। और कुछ उससे थोड़ी देर बाद जाते। और कुछ ऐसे लोग होते जिनको अज़ान मस्जिद में होती, वो ये गवारा ना करते कि हम घर में हों और अज़ान हो जाए, अज़ान से पहले पहुंच जाते थे। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ़ लाते तो क्या काम होता? 2 काम होते। एक तो लोग उनका खुतबा और उनका बयान सुनने के बड़े मुश्ताक होते, और दूसरी बात ये होती, जब वो मस्जिद में दाखिल होते तो मस्जिद खुशबू से तर हो जाती, मुअत्तर हो जाती। तो कुछ लोगों ने पूछा, ये इतनी खुशबू ये आप कहाँ से लाए? उन्होंने कहा कि ये मैं कहीं से नहीं लाया, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत का असर है। जो मैंने आपकी 10 साल तक जूतियाँ उठाई, खिदमत की, मैं हक तो नहीं अदा कर सका, लेकिन अल्लाह ने ये नेमत मुझे अता फरमा दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, सोहबत से मुझे खुशबू से मुअत्तर कर दिया। तो ये जुमे की कैफियत हुआ करती थी। आज हम अपनी हालत भी देख लें, किस तरह हम जुमे की नमाज अदा करते हैं। इसमें अल्लाह का फजल और उसका करम बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहते हैं कि हमें भी अल्लाह की तरफ से उसका फजल करम मिल जाए, तो एक तो इस जुमे की नमाज की सही पाबंदी करें, और उसके बाद भी सुन्नत और नवाफिल पूरे पढ़ें। और एक वजीफ़ा भी है, वो वजीफ़ा तो जुमे के दिन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं।
یعنی صبح سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک پورے دن میں وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل حاصل کرنے کے لیے، اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا، کامیابی، یعنی اللہ کا راضی ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا، دعائیں قبول ہو جائیں گی، اولاد نیک صالح اور فرما بردار ہو جائے گی، دشمن آپ سے دور بھاگیں گے، اور جو آپ کو چاہتے نہیں تھے وہ بھی چاہنے لگ جائیں گے۔ وظیفہ مختصر ہے لیکن پڑھنا آپ نے اس کو 313 مرتبہ ہے۔ اکٹھے ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھ لیں یا علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، وقفہ بیچ میں کر کے پڑھ لیں، 2 وقفے کر لیں، 3 وقفے کر لیں، لیکن پورے دن کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے، جمعے سے پہلے پڑھیں یا جمعے کی نماز کے بعد۔ وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس اتنا پڑھنا ہے آپ نے، لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، بس اس کے بعد دعا مانگیں، جو اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے، اس کے کرم سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز ملے گی۔ تو اس طرح اللہ کی نعمتیں حاصل کریں، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ یہ جمعہ جو رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اپنے اندر بڑی عظمتیں، بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں لیے ہوا ہے، اس کو پوری توجہ سے، دھیان سے پڑھیں، اور خطبے بھی آرام سے اور توجہ سے سنیں، اور جمعے کے بعد بھی اللہ سے گڑ گڑا کے روئیں اور مانگیں، اور اس وظیفے کے بعد بھی اللہ سے مانگیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ مانگیں۔ آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ ہاں، بندہ مانگتا اچھا لگتا ہے، اللہ عطا کرتا اچھا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔